हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विद आर के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रहस्यमय हवेली का एपिसोड नंबर 3। मुखिया के जेल के जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। हवेली को न्याय भवन में बदल दिया गया, जहां गांव के लोग अपने विवाद हल करने जाते थे। विजय अब गांव का नायक बन चुका था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद विजय को रात के अजीब गरीब सपने आने लगे। हर बार उसे व्यापारी सपने में दिखता था, जो उसे हवेली की ओर इशारा करता। एक रात विजय ने सोचा कि शायद अभी भी कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। वह फिर से हवेली जाने के लिए तैयार हुआ। उस रात वह अकेला हवेली पहुंचा। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन एक अनजाना सा डर अब भी उसके दिल में था। उसने व्यापारी की आत्मा से बात करने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली के एक कोने से धीमी आवाज आने लगी। विजय आवाज की दिशा में बढ़ा। वह आवाज हवेली की दीवार के पीछे से आ रही थी। विजय ने दीवार पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि यह दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष हो सकता है। उसने दीवार को तोड़ने का फैसला किया। गांव से औजार लेकर वह वापस आया और दीवार तोड़ने लगा। जैसे ही दीवार टूटी, उसके पीछे एक छोटा सा कक्ष मिला। कक्ष में एक पुराना संदूक रखा था। विजय ने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्कों के साथ एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो यह संदूक पाएगा वह मेरे परिवार का सच्चा रक्षक होगा। यह धन गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। विजय को समझ आ गया था कि व्यापारी की आत्मा उसे इस छिपे खजाने तक ले जाने के लिए संकेत दे रही थी। अगले दिन विजय ने गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस खजाने का उपयोग गांव के विकास में किया। धीरे धीरे गांव में स्कूल, अस्पताल और नई सड़कें बन गई। गांव समृद्ध हो गया। हवेली जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब गांव की पहचान बन गई। विजय को अब व्यापारी सपने में नहीं आया। शायद अब व्यापारी की आत्मा को सुकून मिल गया था। लेकिन रहस्यमय हवेली की कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे जान सके कि सच्चाई और साहस से हर रहस्य सुलझा जाया जा सकता है। लेकिन विजय के मन में अभी भी संदेह है कि रहस्यमय हवेली में कुछ और भी बाकी है। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।